कुरुक्षेत्र काव्य से संबंधित हमने 2 क्लासें कर ली है, जिसके अंदर हमने 50-50 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन देख लिए। आज उससे आगे हैं वो हम देखेंगे, और आज हमारा जो कुरुक्षेत्र से संबंधित जो है वो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक है वो देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं आज की जो पहले क्वेश्चन की। ये वैसे 101 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। भीम ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु का बदला किस प्रकार लिया? तो अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकालकर द्रौपदी को देकर, यानी भीम ने जो द्रौपदी के 5 पुत्रों की जो मृत्यु का बदला है वो किस प्रकार लिया कि जो अश्वत्थामा है उसके जो मस्तक से मणि निकालकर द्रौपदी को दी गई। आगे देखिए 102 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। वज्रांग पांडव भीम का मन कब शांत हुआ? यानी दुशासन का जब उन्होंने लहू पिया तब उसका मन है वो शांत हुआ। 103 नंबर का क्वेश्चन है। रक्त से सींचकर समर मेदिनी या समर मेदिनी किसे कहा गया है? समर मेदिनी का मतलब, मेदिनी का मतलब धरती होता है, ठीक है। तो समर यानी जो युद्ध की जो भूमि है, तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को 104 नंबर का क्वेश्चन है। ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की का क्या अर्थ है? यानी बदले की जलती हुई आग, प्रतिशोध यानी जो बदले की जो भावना है। 105 नंबर का क्वेश्चन है। युद्ध न चाहने वालों को युद्ध की तरफ कौन धकेलता है? कुटिल जो राजनीति के होते वो युद्ध न चाहते हुए भी उनको युद्ध के अंदर धकेलते हैं। आगे हमारा 106 नंबर का क्वेश्चन है। किसके आघात से प्राणों की शिराएं झंझना उठती है? आंसर अगले पैराग्राफ में है। उत्तर है सत्य के आघातों से। 107 नंबर का क्वेश्चन है। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में? ये कथन किसका है? वज्र का मतलब ये कठोर हो गया। तो युधिष्ठिर कह रहा है कि जो युद्ध से सना हुआ जो एक राज्य है, यानी करोड़ों लोगों की इस पे मृत्यु हुई है, इस राज्य को मैं कैसे भोग सकूंगा? 108 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र के आधार पर युद्ध समाप्ति के बाद किन का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है? यानी युद्ध में अपने पति और पुत्र को खो देने वाली स्त्रियों को, यानी उनको कहा जाता है कि वो स्त्री अच्छी थी और वो माँ है वो अच्छी थी, जिनके पुत्र या पति है वो युद्ध में मारे जाते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन है। एक वृद्धा एक अंधे के सिवा, इस पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया? तो वृद्धा है वो गांधारी है और अंधा है वो धृतराष्ट्र है, तो दोनों की ओर संकेत किया गया है। 110 नंबर का क्वेश्चन है। कुटिल व्यक्तियों के पेट में कौन सी अग्नि जलती रहती है? तो स्वार्थ लोलुपता की, यानी स्वार्थ की जो है ना भावना उसके अंदर रहती है। 111 नंबर का क्वेश्चन है। अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को किस रूप में भीम ने द्रौपदी के हाथ में रखा? यानी द्रौपदी के 5 पुत्रों के मूल्य के रूप में। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो 5 पुत्र है उनके मूल्य के रूप में है ये है। 112 नंबर का क्वेश्चन है। उल्लास जड़ समुदाय किसे कहा गया है? उल्लास जड़ समुदाय कहा गया पांडव और उनके समर्थन को। 113 नंबर का क्वेश्चन है। कवि दिनकर के अनुसार द्रोहांगनी की विषैली लपटें किससे फैलती है? यानी विषैले व्यक्तियों की सांस से। आगे देखिए 114 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। युद्ध में विजय पाने के लिए मनुष्य किसका रक्त बहाने से भी नहीं कतराता? यानी अपने सगे संबंधियों के। ये वर्तमान में होता है, जब भी लड़ाइयां होती है तो कोई भी है ना अपने स्वार्थ के लिए सगे संबंधियों को भी नहीं बख्शता है। 115 नंबर का क्वेश्चन है। द्रोणसुत शीश की मणि छीनकर, इस पंक्ति में द्रोणसुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अश्वत्थामा के लिए आया है। द्रोणसुत, सुत यानी पुत्र है, तो द्रोणसुत वो अश्वत्थामा के लिए प्रयुक्त हुआ है। 116 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। इस दंश का दुख भूलकर, इस पंक्ति में किस दंश को भूलने की बात कही है? जो रक्तचाप हुआ था ना उसके बारे में कहा गया। रक्तचाप। 117 नंबर का क्वेश्चन है।
कुरुक्षेत्र में मनुष्य रूप से किन के बीच संवाद प्रमुखता से दर्शाया गया है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो भीम और युधिष्ठिर इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है वो दर्शाया गया है। 118 नंबर का क्वेश्चन है, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ जो इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो विपंची का अर्थ होता है वीणा। 119 नंबर का क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य में युद्ध के बाद हर्ष ध्वनि को किसका व्यंग्य कहा गया है? जीवित लोगों का। जो हर्ष ध्वनि है, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो गया उसके बाद में जो हर्ष ध्वनि है, जो विजय की जो ध्वनि गूंज रही है, उसको जीवित लोगों का कहा गया है। 120 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी तो उपमा अलंकार है। 121 नंबर है, संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? आंसर अगले पैराग्राफ में है। 1959 ईस्वी के अंदर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पे, और उर्वशी रचना उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 122 नंबर का क्वेश्चन है, भीम का मन कब परेशान हुआ? यानी दुशासन की छाती का लहू पीकर। 123 नंबर का क्वेश्चन है, इस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या कहा है? तो इसके स्वभाव से कोई युद्धाभिलाषी नहीं होता, यानी स्वभाव से कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो युद्ध करना चाहता है। स्वार्थी लोग युद्ध लड़वाते हैं, सभी लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। तो ये सारी बातें इससे संबंधित है। 124 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, युधिष्ठिर युद्ध के द्वारा क्या चाहते हैं? शांति और सौहार्द चाहते हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध होने के बाद में शांति और सौहार्द हो जाएगा। 125 नंबर का क्वेश्चन है, ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की किसके लिए कहा गया है? तो द्रौपदी। द्रौपदी के अंदर है वो एक बदले की भावना थी। 126 नंबर का क्वेश्चन है, द्रोहांगनी का क्या अर्थ है? तो क्रोध की अग्नि। द्रोहांगनी का मतलब है क्रोध की अग्नि। 127 नंबर का क्वेश्चन है, आ गए हम पार तुम उस पार हो, ये पराजय या की जय किसकी हुई? ये कथन किसका है? तो ये दुर्योधन का। दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी है और जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर वो यहाँ पर है, वो जीवित है। तो अब दोनों जो दुर्योधन है वो कह रहे हैं कि आ गए हम पार तुम उस पार हो, यानी तुम यही हो, ये पराजय या की जय किसकी, यानी यहाँ पर किसकी पराजय हुई है और किसकी विजय हुई है, ये बात कह रहे हैं। 128 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तत्व वह करगत हुआ या जड़ गया पंक्ति में तत्व से क्या आशय? शांति और सौहार्द। आगे देखो। 129 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में कुरु शब्द का क्या अर्थ है? कुरु का मतलब होता है कुरुवंशी। 130 नंबर का क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद व्याकुल युधिष्ठिर को कौन से 2 प्रश्न उद्वेलित कर रहे हैं? एक तो महाभारत क्यों हुआ, दूसरा महाभारत का परिणाम क्या निकला। ये 2 प्रश्न है, वो बैठे हुए आपस में विचार करे। तो ये कह रहा है कि जो महाभारत है ये क्यों हुआ, यानी हमने जो युद्ध क्यों किया, दूसरा युद्ध करने के बाद में इसके परिणाम क्या निकले, तो इस पे वो सोचकर विचलित हो रहे हैं। तो ये हमने 3 क्लासों के अंदर कुरुक्षेत्र से संबंधित 130 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूं इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की, जितने भी जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।